साजिद खान टेस्ट सीरीज में नहीं है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। फुल पैक जैम सीरीज है दोस्तों और मजा आने वाला है। कुछ साइन हसीबुल्ला यंगस्टर आ चुके हैं, अब ये खेले या ना खेलें गॉड नोस, लेकिन इस बंदे का नाम सुन के मुझे बहुत दिल से तसल्ली खुशी हुई। सुबह सुबह उठे और पाकिस्तान का स्क्वाड देखा फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज और हमारी नींद जो है वो खराब हो गई, क्योंकि पाकिस्तान जो है सीधी राह पे चले ऐसा कभी हो नहीं सकता। देयर इज नो साजिद खान इन टेस्ट, देयर इज नो शाहीन शाह अफरीदी। चलो उसका समझ में आता है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा था, एंड लॉट्स ऑफ मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो, यू गाइस वाचिंग रायम अली फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह वाला हमारा चेहरा है तो आप इग्नोर करें, लेकिन मैंने कहा भाई अभी वीडियो ही बनानी पड़ेगी क्योंकि जो आमद आई हुई है ना वो रात में नहीं आएगी, तो बेहतर है अभी वीडियो बना लेते हैं। अभी हम सबसे पहले जो है देखेंगे अभी पाकिस्तान की जो सीरीज है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो जो है क्या उसका रुख है, मतलब वो कौन कौन से मैचेस कब आ रहे हैं। तो T20 ODI एंड देन फिर टेस्ट है हमारे पास। और जो पहला T20 जो है देखें, बाय द वे T20 को जो लीड करेंगे वो क्लासन करेंगे और देर इज़ नो मार्क्रम नाउ, सो दैट्स अ न्यू गुड साइन इस सीरीज़ का। एक अलग बहुत सारी अलग चीज़ें भी मिल रही हैं। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन क्लासन गोना लीड T20 साइड, तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो द फर्स्ट T20 इज गोइंग टू बी ऑन 10 दिसंबर, ठीक है जी, और डरबन में खेला जाएगा ये। और ये कब शुरू होगा? ये 9 बजे, रात में 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर जो है सेकेंड T20 जो होगा वो होगा फ्राइडे को 13 दिसंबर, सेंचुरियन में खेला जाएगा ये 9 बजे, ठीक है। थर्ड T20 साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान सैटरडे 14 दिसंबर 9 बजे, ठीक है। पहला ODI खेला जाएगा अभी ट्यूसडे को 17 दिसंबर को, 19 दिसंबर को सेकंड, 22 दिसंबर को थर्ड, ठीक है, जोहान्सबर्ग के अंदर। 26 दिसंबर को पहला टेस्ट होगा और 3 जनवरी को सेकंड टेस्ट होगा केप टाउन के अंदर। सो ये रहा सो फार T20 ODI एंड देन टेस्ट होंगे। 3 T20 हैं, 3 ODI हैं और 2 टेस्ट मैचेस हैं। फुल पैक जैम सीरीज है दोस्तों और मजा आने वाला है। अब चलते हैं ड्रामा ऑफ दिस वीडियो। ये लीजिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड वर्सेस साउथ अफ्रीका। माय बैड, मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी। शान मसूद कप्तान होंगे जी, सऊद शकील वाइस कैप्टन है, आमिर जमाल गुड पिक, अब्दुल्ला शफीक वंस अगेन टेस्ट में हमारे साथ हैं, ठीक है। और अब्दुल्ला शफीक की बहुत बड़ी सम वॉट पर्ची है, ऑल्दो इनकी प्रीवियस सीरीज जो है इतनी कोई खासा गई नहीं है, लेकिन फिर भी सम वॉट जो है अब्दुल्ला शफीक आ जाते हैं। हम सबको पता है आकिब बॉल, तो अब लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स तो खेलेंगे। बाबर आजम बैक इन द टीम, बाबर आजम वंस अगेन टेस्ट के अंदर नाम आ गया। हसीबुल्ला विकेट कीपर, दैट्स अ गुड साइन। हसीबुल्ला यंगस्टर आ चुके हैं, अब ये खेले या ना खेलें गॉड नोस, लेकिन ठीक है। कामरान गुलाम वेरी वेल, अब कामरान गुलाम खेलेंगे तो बाबर आजम कहाँ खेलेंगे, ये भी एक सवाल है। ठीक है, और अगर बाबर आजम खेलेंगे तो कामरान गुलाम नीचे खेलेंगे, अगर कामरान गुलाम नीचे खेलेंगे तो फिर क्या रन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद खुर्रम शहजाद गुड पिक, और मीर हमजा वेरी वेरी नाइस। मीर हमजा वो पहली सीजन में भी खेले थे लेकिन उनको चांस मिला ही नहीं था। मोहम्मद अब्बास बहुत अच्छा बॉलर है। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर आगा। हसीबुल्ला खेलेंगे तो रिजवान खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये भी एक सवाल है, ठीक है। और रिजवान को कौन हटाएगा? नसीम शाह आ गए जी, नोमान अली आ गए, साई मयूब आ गए, सलमान अली आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कौन में से 2 बड़े नाम जो प्रीवियस सीरीज के जो विक्टोरियस अगेंस्ट इंग्लैंड वाली सीरीज थी, साजिद खान टेस्ट सीरीज में नहीं है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, विच इज अ ह्यूज। अब ये क्यों नहीं है, इसका क्या सीन है, किसी को कोई आंसर नहीं है। एंड दिस इज वाई जो प्रीवियस जो कंट्रोवर्सीज बनती हैं, प्रीवियस बहुत सारे जो हमारे पुराने फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो टेलीविजन पे रो के चीख के बोल रहे होते हैं, इंक्लूडिंग आवर कंटेंट क्रिएटर्स इज वेल, कि ये डिसीजन किसको समझ के लिए। अब साजिद खान इंजर्ड हैं, क्या है गॉड नोस, क्या वो कहीं और गए हुए हैं या वो फैमिली का कोई सीन चल रहा है उनका, गॉड नोस, लेकिन साजिद खान टीम में नहीं है। वो बंदा जिसकी मदद से इंग्लैंड को हमने धोबी 50 सीरीज दी थी, वो नहीं है टीम में। चलो शाहीन का समझ में आता है कि शाहीन की परफॉर्मेंस इतनी खासा नहीं थी, उसका ड्रॉप करना बनता है, ठीक है, लेकिन देयर इज नो साजिद खान। तो ये रही टेस्ट की स्क्वाड जो है वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब चलते हैं ODI पाकिस्तान स्क्वाड फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज। मोहम्मद रिजवान कैप्टन और विकेट कीपर होंगे जी। अब्दुल्ला शफीक वंस अगेन टीम के अंदर हैं, ठीक है। क्यों है गॉड नोस। अबरार अहमद, ठीक है, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, तो वापस आ गए। अब बाबर आजम आ चुके हैं जी, हारिस रऊफ हो गए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया में तो ठीक है, इनका बनता है। कामरान गुलाम, ठीक है, अच्छी है, भी जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा खेला उन्होंने, तो देखते हैं क्या होता है। अब बहुत पिचेस और ग्राउंड्स का फ़र्क है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी ग्राउंड्स और जिम्बाब्वे, तो
यहाँ पे जो नाम आए हैं प्रीवियस अगर सीरीज से ही आए हैं, जो ज़ाहिर है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, इन फॉर्म लगे हुए हैं। सो अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका में खेलेंगे। साउथ अफ्रीका में भाई उनके बॉलर्स भी होंगे, रबाडा वगैरह भी होंगे, तो उनको फेस करना डिफिकल्ट है। मोहम्मद हसनैन होगा जी, अच्छा है, गुड, इसको होना चाहिए। इरफान खान को भी होना चाहिए, बेहतरीन फील्डर है, बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। नसीम शाह ठीक है जी, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहिन शाह अफरीदी, सुफियान मोकिम। इस बंदे का नाम सुन के मुझे बहुत दिल से तसल्ली और खुशी हुई। तैयब ताहिर, खुशी हो रही है। तैयब ताहिर, सुफियान मोकिम को देख के खुशी हो रही है। उस्मान खान विकेट कीपर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये है जी ओडीआई का स्क्वाड, और इसमें से 11 प्लेयर खेलेंगे। वो 11 प्लेयर कौन से हैं? उसमें से 8 प्लेयर जो है सॉलिड ऑन पेपर भी हैं और ऑन माइंड भी हैं। वो मैं और आप कुछ भी बोल रहे हैं वो हटेंगे नहीं, वो वहीं रहेंगे, ठीक है। अरे यार ये बैटरी कहाँ चले गई मेरी कैमरे की, रुको जरा बैटरी चेंज करने दो। चलिए जी, कैमरा बैटरी नंबर 2। तो मैं ये कह रहा था कि भाई जो 8 प्लेयर हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है। मैं और आप जितनी भी बात कर लें, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स बात कर लें इंटरनेट पे, जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स बात कर लें टेलीविजन पे बैठ के, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि भाई पीसीबी बोर्ड के दिमाग में क्या चलता है, कैप्टन्स के दिमाग में क्या चलता है, दोस्त यारी के दिमाग में क्या चलता है, वो हम सबे पता है, ठीक है। अब गॉड नोज, फिंगर क्रॉस, ठीक है। T20 स्क्वाड वर्सेस साउथ अफ्रीका। मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे जी, विकेट कीपर भी होंगे। अबरार अहमद आ गए, अबरार अहमद आ गए जी T20 में, ठीक है भाई। हम सबको पता है अबरार अहमद T20 में कितने बुरे हैं। कोई बात नहीं भाई, चांस देना चाहिए, चांस दे देते हैं। बाबर आजम, हारिस रऊफ, जानदाद खान, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, उमर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहिन शाह अफरीदी, ठीक है जी। सुफियान मोकिम को भी डाल दिया T20 में, तैयब ताहिर भी आएगा, उस्मान खान आएगा। तो सो फॉर 19-20 का फ़र्क है, एग्जैक्ट सेम स्क्वाड है जो ओडीआई में है, ठीक है जी। जहानदाद का नाम सुन के बड़ी खुशी हुई। अब इसको चांस मिलेगा नहीं मिलेगा गॉड नोस, ये हम और मैं आप कुछ नहीं, गॉड नोस। उमर बिन यूसुफ को चांस मिलेगा नहीं मिलेगा गॉड नोस, ठीक है जी। तो बाकी अब्बास आफरीदी को चांस मिलेगा नहीं मिलेगा गॉड नोस। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जिस टीम में रिजवान भाई कप्तान और बाबर भी हों और शाहीन और आपका जो है, अच्छा नसीम शाह नहीं है T20 में, ओह इंटरेस्टिंग, नसीम शाह नहीं है T20 में, ठीक है जी। तो शाहीन और हारिस तो कहीं नहीं जा रही, तो टीम में रहेंगे, ठीक है। अब या तो तीसरा फास्ट बॉलर हसनैन हो गया, 3 फास्ट बॉलर ये हो गया यार, अब्बास आफरीदी को और कौन है जहानदाद खान को चांस मिले ना मिले गॉड नोस। अब 3 T20 हैं, अगर समझदारी होगी दिमाग में तो भाई इन 3 T20 में पहला T20 को देख के समझ के इन फॉर्म कौन है, अगर जीत गए, अगर आउटस्टैंडिंग फॉर्म लग गई इन तीनों हमारे मैच विनर बॉलर्स की, तो ठीक है उनके साथ ही जाएं, नहीं तो दिमाग और सोच के साथ जो है जाएं और दूसरे और तीसरे के लिए चेंजेस करें। जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो चेंज करने चाहिए। सेम गोज टू ओडीआई एंड सेम गोज टू टेस्ट, ठीक है जी। कोई इतना फर्क नहीं है, जो प्रीवियस सीरीज में हमारी स्क्वाड था 19-20 वही है, एक आध प्लेयर जो है नए हैं। और बहुत बड़ा धचका टू ऑल द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, देयर इज नो साजिद खान, द गाय who has aggression, the guy who is the main reason why we beat England in Pakistan, वो नहीं है, ठीक है जी। नोमान अली के साथ जाएंगे सिर्फ सिंगल, हमारे मेन बॉलर। उसके बाद स्पिनर की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो है ओडीआई में देख लें तो भाई हम थोड़ा बहुत लैग करे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हमारे बॉलर्स ने जितवा दिया था। अब वही बॉलर्स जो हैं वो ओडीआई के अंदर भी आ गए हैं। गॉड नोज क्या होगा, मे बी, आई होप, फिंगर क्रॉस, दुआ करते हैं कि शाहीन, नसीम और हारिस वंस अगेन अपनी फॉर्म वापस ले आए। क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका के जो स्टेडियम्स हैं उसमें बाउंसी पिचेस होती हैं, डिफ़िकल्ट कंडीशंस होती हैं, रन करना बहुत मुश्किल होता है, विकेटें बहुत जल्दी गिरती हैं। तो आई विश कि हमारे बॉलर्स परफॉर्म कर लें। लेकिन भाई इस स्क्वाड को देख के ना थोड़ा सा सीन ऑफ ही लग रहा है और बहुत बुरी पिटाई होगी। क्योंकि T20 स्टार्टिंग है, T20 में हमारे ज़्यादातर जो है वही टीम है जो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लासन जैसे प्लेयर भी हैं। तो भैया जब आप T20 से हार के ओडीआई की तरफ आओगे तो आपका मोराल वैसे ही डाउन होगा। और जब आपकी वही टीम है जो T20 में 80% वही टीम ओडीआई खेल रही है तो मोराल डाउन होगा। तो कहने का मकसद ये है टू ऑल द पीसीटी फैंस के अपने जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी डाउन रखें, उम्मीदें कम रखें, और बाकी फिर दुआ करें, बस दुआ करें। इस सीरीज से आप बिल्कुल भी कुछ बड़ा एक्सपेक्ट मत करें। देयर इज़ नो फ़खर ज़मान का सुनने में आया था, ऑल्दो ही टोटली फिट, नो फ़खर ज़मान। एंड क्या फ़ायदा हुआ उसका जो वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे थे, जो सीन हुआ था उनका, जो एक कंट्रोवर्सी बनी थी,
और फिर मोहसिन नकवी ने कहा था कि नहीं भाई फ़खर ज़मान आ गए हैं, वही फिटनेस वगैरह चेक हो रही है उनकी, तो क्या फ़ायदा हुआ, देयर इज़ नो फ़खर ज़मान। ठीक है, स्टिल हम लोग अब्दुल्ला शफीक के साथ जा रहे हैं। अब हम देख लेंगे अब्दुल्ला शफीक क्या करते हैं सीरीज़ में। ठीक है, तो 9 साफ़ियाँ हो रही हैं इस बोर्ड में जो कि होती आ रही हैं। 10-10 सीरीज़ से कोई प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन क्योंकि वो एक PSL की लीग का प्लेयर है, यू नो व्हाट आई मीन। चलिए जी, बातें बहुत हो जाएंगी वरना, क्योंकि कोई फ़ायदा करना है इसको, इन बातों का कोई फ़ायदा है भी नहीं करने का, क्योंकि जो बोर्ड चाहता है, जो कप्तान चाहता है वही होगा भाई। बाकी रिजवान भाई सब आपके हवाले है, या तो फिर विन है या तो लर्न। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।